Hello and welcome to Acumen Gate Academy. We are back with one more episode of क्योंकि प्रोफेसर भी कभी स्टूडेंट था। आज हमारे साथ है द चीफ लर्निंग ऑफिसर फ्रॉम Acumen Gate Academy, मिस्टर मुकेश राय। हेलो सर। हेलो मैम। सर, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आपसे है कि आप सिविल इंजीनियरिंग से हो, तो आपने ये ब्रांच कैसे सिलेक्ट की? क्या ये पेरेंटियल एडवाइस थी या फिर पैशन था या फिर जस्ट बाय चांस था? मैम, आपको सच सुनना है या वो सुनना है जो बच्चों के लिए सही है? नहीं सर, सच ही बताइए। वी वांट द रियल स्टोरी। देखिए, जब हम लोग का इंजीनियरिंग का एंट्रेंस हुआ ना, तो उस समय तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे समय पे 3 एग्जाम्स होते थे। एक IIT का JEE होता था, एक हमारा ऑल इंडिया होता था, AIEEE होता था, जिससे हम लोग को NIT मिलता था, और तीसरा होता था हमारे स्टेट का एंट्रेंस टेस्ट। पता कुछ था नहीं, JEE में गए तो JEE में मैथ्स क्लियर हो गया, केमिस्ट्री क्लियर हो गया, फिजिक्स की वजह से हमारा रुक गया वो। तो अब बात आई कि अब कुछ तो लेना था। AIEEE के थ्रू मिल रहा था, बट फिर मुझे मेरे पसंद का NIT नहीं मिल रहा था, तो मैंने बोला कोई कॉलेज लेते हैं। तो मैंने अपने स्टेट का टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज चुना। अब जब चुना तो पहली बार चालू हुआ था क्या, ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम फर्स्ट बार चालू हुआ, और मैंने वहां पे सीक्वेंशियल ऑर्डर भरते वक्त एक छोटी सी गलती कर दी। मुझे चाहिए था मैकेनिकल और मैंने भर दिया सिविल को ऊपर। जब काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग में जब मुझे सिविल मिल गया, तो अब मेरे को ये था कि यार काउंसलिंग में सिविल मिला है, सिविल तो ब्रांच। अब जनरली लोगों का परसेप्शन एक ही होता है ना कि सिविल का बच्चा कैसा होगा, जो ईंट गिट्टी या रेत उठाता रहेगा, यही बच्चा होगा। तो मेरे को भी ऐसे ही था कि हाँ यार सिविल तो नहीं लेनी है। मैं गया अपने इंस्टीट्यूट के हेड के पास, मैंने कहा सर ब्रांच चेंज करनी है क्योंकि मुझे मैकेनिकल चाहिए। बोले यार फर्स्ट ईयर में टॉप कर लो तो आपको ब्रांच चेंज कर देंगे। तो मैंने पहले सेमेस्टर में टॉप किया, दूसरे सेमेस्टर में टॉप किया। जब मैं पहुंचा उनके पास मिठाई का डब्बा लेके, तो उन्होंने कहा हमारे कॉलेज में ब्रांच चेंज नहीं होती। अब जब नहीं होती तो गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि मुझे चाहिए मैकेनिकल था। फिर मैंने एक सोचा, अपने मन में एक चीज सोची, जब मैं 2 सेमेस्टर में टॉप कर सकता हूँ तो रिमेनिंग सेमेस्टर में भी मैं टॉप कर सकता हूँ। और उसके बाद ही जब मैंने अपने थर्ड सेम में आया, मतलब सेकेंड ईयर में, तब मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया, और उसकी वजह से मुझे चांसलर्स अवार्ड मिला। फिर वहां से एक हमारा शुरू हुआ कि अब सिविल में और क्या है। तो सिविल में फिर पता चला गेट होता है, फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं, और फिर बहुत कुछ सिविल में था जो कि और बाकी ब्रांचेस में एब्सेंट होता है। एग्जांपल, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब किसी ब्रांच में आती तो वो है सिविल। सबसे ज्यादा PSU रिक्रूट करते हैं किसी ब्रांच में तो वो होता है सिविल। सबसे ज्यादा ब्रांचेस जिसमें MTech पॉसिबल है वो होता है सिविल। तो जब ये सब मुझे पता चला, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, अब सिविल में आगे करियर को बढ़ा सकते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग में आपको पता नहीं था, ना ही ये पैशन था, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया, और फिर वो बिल्कुल। देखिए, कुछ लोग सिविल लेते हैं और कुछ लोगों को सिविल लेता है। मैं उनमें से था जो सेकंड वन, जो कुछ लोगों को सिविल लेता है। सही है। तो सर, जब आप इंडस्ट्री में गए तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था? जितना कॉलेज में पढ़ा वो नॉलेज काम आया या फिर पूरा नए से शुरुआत किया आपने? देखिए, अगर हम इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो थोड़ा अलग होता है ना। आज की डेट में हमारा जो सिलेबस है वो बहुत आउटडेटेड है। आउटडेटेड क्यों है? आज की डेट में हम अभी भी क्या पढ़ते हैं, जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी हमारे 20-25 साल पहले ही वो आउटडेटेड हो चुका है। पर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अलग है। इंडस्ट्री जब चाहती है तो वो क्या चाहती है, जो अपडेटेड बच्चा हो वो मिले। बट अगेन बात वही है, नए चीजों को सीखने के लिए बेस तो जरूरी है, और वो बेस कहाँ से आएगा, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में। तो बेस पढ़ लोगे तो आगे का आपको ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगा। ठीक है। तो आप अपनी क्लास में ये जो गैप है, एजुकेशन गैप, वो कैसे फिल करते हो? आपके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है, एकेडमिक का भी है, तो ये स्टूडेंट्स को तो सेम प्रॉब्लम आएगा जो आपको आया था, तो आप कैसे उनको गैप फिल करते हो? देखिए, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोफेसर की। क्या रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेसर की? जो उसने फेस किया ना, वो उसका बच्चा फेस ना करे। जब मैं क्लास में कोशिश करता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो एक कोशिश मेरी ये रहती है, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनका, वो थ्योरी तो कवर करनी है, साथ में जो करंट में भी चल रहा है, जो अपडेटेड चल रहा है, जो इंडस्ट्री के साथ रिक्वायरमेंट है, मैं उसको भी साथ में ही लेके और साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते जाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम सर्वेइंग पढ़ रहे हैं बच्चों के लिए, जो सिविल के बच्चों को जानते होंगे, सर्वेइंग पढ़ रहे हैं, तो
एक होता है सर्विंग, थ्योरेटिकली पढ़ लो आप, पर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे फील्ड में वो बताना। फिर उस एप्लीकेशन के थ्रू आप रोड कैसे बना सकते हो, पूरी की पूरी रोड में कटिंग फिलिंग आप कैसे निकालोगे, तो वो पूरा मैं क्लास में जब एक टॉपिक समझाता हूँ तो उसको पूरा निचोड़ के रख देता हूँ उस टॉपिक को, ताकि बच्चा ओवरऑल तैयार हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देखिए गेट हो गया, जीपीएससी हो गया, एसएससी जेईई हो गया, ये तो बच्चा क्रैक करेगा ही करेगा, पर आगे क्या, इसके बाद उसको उस डिपार्टमेंट में काम तो करना है, तो वहां पे जो नॉलेज लगने वाला है मेरा मेन काम है उनको वो प्रोवाइड करना। ओके सर, आपका ये जो शिफ्ट रहा, जो इंडस्ट्री से लेके पूरा एकेडमिक में आना, ये कैसा था? ये बाय चांस हुआ या फिर आपको ऐसा लगा कि यही कि जो मैंने फेस किया वो बच्चे फेस ना करें या फ्यूचर इंजीनियर फेस ना करें? आपका ये शिफ्ट का ड्रास्टिक चेंज जो था वो कैसे हुआ? मैम इसको तो सम अप कर पाना बहुत मुश्किल है, बट ठीक है। देखिए, जब मैं इंडस्ट्री में वर्क कर रहा था तो उसकी एक रिक्वायरमेंट अलग थी। उस समय मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जब बच्चों का रिजल्ट आया ना, तो बच्चे आके जब पैर छुए, वो एक अलग ही फीलिंग थी। अब वो क्या होता है, कई बार ऐसा लगता है कि आप हाइपोथेटिकल लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, पर हाँ, जो सही में इसको फील करता है, हम तो आज भी फील करते हैं उस चीज को। मैं कुछ बच्चों को पढ़ा के आया त्रिपुरा में, ठीक है, अगरतला। जब अगरतला में बच्चों को पढ़ा के आया ना, मतलब आप बिलीव करोगे, जिस दिन मैं आ रहा था बच्चे उस दिन रोने लग गए कि कभी उनको जिंदगी में मतलब इतना किसी ने नहीं पढ़ाया होगा उस लेवल पे कि उनको समझ में आ जाए। और जब बच्चों का रिजल्ट आया ना, उन बच्चों ने मुझे सामने से मैसेज किया कि सर हम सिलेक्ट हो गए। आज भी बच्चा जब किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होता है, आईआईटी में जाता है ना, तो मुझे वो ज़्यादा प्राउड लगता है, ना कि एक किसी कंपनी में काम करके एक बेसिक सैलरी उठाने से। क्योंकि पैसा तो ठीक है मिल ही जाता है मैम, है ना, जो अंदर से आपको जो हिट करता है ना, वो होता है जब आप किसी का करियर बना देते हो। तो और जब इतने सारे करियर बनाओगे तो आपको आने वाले जब आप 10-15 साल बाद देखोगे कि यार मैंने कितने बच्चों का करियर बनाया, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि इसके मुकाबले आपके अकाउंट में पैसा कितना है। सही बात है सर, सही है। सर मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़े हैं, तो उसमें ऐसा आता है कि हमारा अभी का जो सिलेबस है उसमें से इंडस्ट्री में सिर्फ 10% काम आता है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मैम अब इसको अगर हम बोले ना कि ये 10% निकाला किसने, सबसे पहले तो ये देखा जाए, है ना, कि इंडस्ट्री ने किसी पर्टिकुलर कंपनी ने इस 10% को निकाल के दिया या कहीं ये डेटा अवेलेबल था, वो देखना पड़ेगा। बट अगर हम बात करते हैं क्या अभी के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इनको इंडस्ट्री में काम आएंगे, 100% काम तो आएगा। अब क्या वो डायरेक्टली काम आने वाला है? हाँ, 10% डायरेक्टली काम आएगा, रिमेनिंग 90% उनको वहां काम आएगा जब उन्हें कोई सॉफ्टवेयर सीखना है। तो वो सॉफ्टवेयर का जो बेसिक है वो तो वही थ्योरी है, तो पढ़ना पड़ेगा, वही न्यूमेरिकल है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर बच्चा आज के डेट में स्टैट प्रो सीखता है, स्टैट प्रो क्या है, एक पूरा का पूरा हमारा सॉफ्टवेयर है जिससे हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, बच्चे जानते होंगे सिविल के। किसी बच्चे को आप डायरेक्टली स्टैट प्रो सिखा दो, स्टैट प्रो सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्टैट प्रो हर कोई सीख लेता है। सीखना और रियल में उसको अप्लाई करना, उन दोनों में अंतर होता है। अगर आप सिर्फ सीख गए और सीख के आपने 2-4 स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिए, वेल एंड गुड, आपने उतना काम कर लिया, आपका बिल्कुल स्टैट प्रो आपने उतने के लिए सीखा था। वो बच्चा जिसने पहले स्ट्रक्चरल एनालिसिस आरसीसी ढंग से पढ़ा है, स्टील स्ट्रक्चर ढंग से पढ़ा है, सोम ढंग से पढ़ा है, वो बच्चा जब स्टैट प्रो को यूज करेगा ना, तो वो अल्टीमेट लेवल पे पहुंचता है। मतलब उसके पास फिर काम की कमी नहीं आती है, फिर वो उन चुनिंदा इंजीनियरों में गिना जाता है जो स्ट्रक्चर को बहुत बारीकी से एनालाइज कर पाते हैं, ना कि सीधा हमने एक सॉफ्टवेयर सीख के उसको अप्लाई किया। हमने वो थ्योरी को साथ में इंटीग्रेट किया उस सॉफ्टवेयर के साथ में, तब जाके उसको हम लोग उसके एक्चुअल एग्जीक्यूशन पे पहुंचा पाए। अच्छा, तो सर जैसे आप एक्यूमेन गेट एकेडमी में बच्चों को गाइड करते हो, आप एक ऐसे मेंटर हो कि लोग मानते हैं, स्टूडेंट्स मानते हैं, आपकी जो भी एडवाइस होगी वो मतलब दिल से मानेंगे। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई प्रोफेसर था सर? था नहीं मैम, अभी भी है ना, और वो मेरे करंट सीनियर ही थे। ठीक है, नाम मैं नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे, बट वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनने मतलब मुझे बताया कि पढ़ना कैसे होता है। पहले तो उनने मुझे ये बताया था कि किसी सब्जेक्ट को जब आप अप्रोच कर रहे हो तो उसका अप्रोच करने का तरीका कैसे होता है। आज जैसे बच्चा दिक्कत कहाँ फील करता है, पढ़ लिया, क्वेश्चन लगाया, क्लास में बन गया, घर गया, उससे रिविजन नहीं किया, एक हफ्ते बाद ट्राई किया, क्वेश्चन नहीं बना। उसी तरह के क्वेश्चन, मतलब जो एक क्वेश्चन का पैटर्न हुआ उसके 10 क्वेश्चन वो बना लेगा, पर जरा ही क्वेश्चन चेंज हुआ तो फिर नहीं बना पाएगा। मुझे उन्होंने वो चीज सिखाई कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना पड़ता है, कोई भी क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करना है। इवन सिलेक्ट होने के बाद भी उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई इंटरव्यू कैसे देना है। और आज तक मतलब मुझे नहीं पता आज की डेट में बच्चे कैसे अपने टीचर को मानते हैं, मैं तो उनको आज भी अपना गुरु मानता हूँ। और गुरु पूर्णिमा हो, टीचर्स डे हो, मैं हमेशा उनसे मिलता हूँ और आज भी मिलता हूँ उनसे। तो मेरे लिए तो वो आज भी मेरे टीचर ही हैं।
तो सर जैसे हमने यहाँ पे एक्यूमेन गेट एकेडमी से करियर काउंसलिंग या फिर पीएसयू तक पहुँचाना या फिर गेट का स्कोर कैसे यूटिलाइज करना, वो सब हम यहाँ पे सिखाते हैं। तो आपने जब अपना गेट दिया तो आपके पास ऐसा कुछ नॉलेज था कि हम कहाँ पहुँच सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं, या फिर गेट के स्कोर को सिर्फ जैसे ये सब ट्रायल देते हैं गेट में, तो सिर्फ गेट का स्कोर ट्रायल के लिए दिया, या फिर आपका ऐसा कुछ एम था? मैम मैंने अपनी इंजीनियरिंग 2014 में की है। 2014 में ना गेट का क्रेज बहुत था मार्केट में, मतलब बहुत क्रेज था। मतलब आप हर अगला बच्चा, अगर आप आंख बंद करके देखोगे ना, किसी को टच कर दोगे तो वो इंजीनियर निकलता था और वो गेट की तैयारी कर रहा होता था। उस समय ना गेट के बारे में सबको पता था, पर गेट से मिलने क्या वाला ये किसी को नहीं पता था। इवन जब हमारे मार्क्स आते थे ना, तो हमें ये भी नहीं पता हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उस समय आप देखो तो अगर आज के आप स्कोर को देखते हो और उस समय के स्कोर को आप टैली करते हो तो बहुत डिफरेंस आ गया है। मतलब अगर कोई उस समय पे 50 या 55 नंबर लेके आया था तो भी एनआईटी मिलना मुश्किल होता था। आज के डेट में कोई बच्चा अगर 50 या 55 ले आ रहा है तो वो टॉप आईआईटी मिल जा रहा है अच्छी ब्रांच में। तो हमें तो बहुत कुछ नहीं पता था, हाँ हम अपने एक्सपीरियंस से सीखे, पर वो चीज आज के डेट मेरे बच्चों को फेस ना करना पड़े, इसी के लिए पोस्ट गेट गाइडेंस होता है, जहाँ पे बच्चों को उनके रिक्वायर्ड मार्क्स के हिसाब से क्या क्या मिल सकता है वो हम बताते हैं, बच्चों को अप्लाई करवाते हैं, और जब बच्चा वहाँ सिलेक्ट हो जाता है तो हमारा काम तब जाके पूरा होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर मुकेश राय एंड दिस वाज हिज स्टोरी। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर प्रोफेसर एंड अनदर स्टोरी। स्टे ट्यून्ड।